कामना के अनुसार शुभ अशुभ गति तथा निष्काम ब्रह्मज्ञ के मोक्ष का वर्णन, उस विषय में यह मंत्र है। इसका लिंग अर्थात मन जिसमें अत्यंत आसक्त होता है, उसी फल को ये साभिलाष होकर कर्म के सहित प्राप्त करता है। इस लोक में ये जो कुछ करता है उस कर्म का फल प्राप्त कर उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में आ जाता है। अवश्य ही कामना करने वाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करने वाला पुरुष है उसके विषय में कहते हैं, जो काम निष्काम आप काम और आत्मकाम होता है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तब उस विषय में ये श्लोक अर्थात मंत्र भी है। तद व्यक्ति अर्थात उसी को जाता है सख्त आसक्त होकर अर्थात उसमें अपनी अभिलाषा प्रकट कर किस प्रकार जाता है कर्म के सहित, अर्थात जिस कर्म को उसने फलासक्त होकर किया था उस कर्म के सहित ही वह उसके फल के प्रति जाता है। वह जाने वाला कौन है? लिंग अर्थात मन। लिंग देह मन प्रधान है, इसलिए मन को लिंग ऐसा कहा जाता है। अथवा जिसके द्वारा लिंगन अवगम होता है अर्थात जिससे साक्षी जानता है उसे लिंग कहते हैं। इस संसारी का वह मन जिसमें निशक्त निश्चय पूर्वक सख्त अर्थात उद्भूत अभिलाष होता है, यानी अपनी अभिलाषा प्रकट करता है। उस अभिलाषा से युक्त होकर ही उसने वह कर्म किया था। इससे अर्थात उस चित्त की आसक्ति के कारण ही इसे उस कर्म से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि काम ही संसार का मूल है। अतः जिसकी कामना निवृत्त हो गई है उस ब्रह्मवेत्ता के विद्वान कर्म भी वंध्या की संतति हो जाते हैं। जैसा कि आप काम और शुद्ध चित्त पुरुष की सारी कामनाएं यही लीन हो जाती हैं, इस श्रुति से सिद्ध होता है। तथा कर्म के अंत को प्राप्त कर अर्थात जहां तक कर्म का अंत यानी अवसान हो वहां तक उसे पाकर भोग कर यानी कर्म फल की परिसमाप्ति करके किस कर्म का अंत पाकर सो बतलाया जाता है। इस लोक में ये जो कुछ कर्म करता है उसका अर्थात उस कर्म का फल भोग कर उसका अंत पाकर उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में आ जाता है। ये लोक ही कर्म प्रधान है। इसी से श्रुति कहती है कर्मणे अर्थात पुनः कर्म करने के लिए। इसी प्रकार पुनः कर्म करके फलाशक्ति के कारण पुनः परलोक में जाता है। इस प्रकार जो कामने करने वाला है वह संसार बंधन को प्राप्त होता है, चूंकि कामना करने वाला ही इस प्रकार संसरित होता है। इसलिए जो कामना करने वाला नहीं है वह कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। फलासक्त की गति तो बतला दी गई, किंतु जो निष्काम है उसकी क्रिया संभव न होने के कारण कामना न करने वाला पुरुष तो मुक्त ही हो जाता है। किंतु जीव कामना न करने वाला कैसे होता है? जो अकाम होता है वही कामना न करने वाला है। अकामता कैसे होती है सो बतलाया जाता है। जो निष्काम है अर्थात जिससे कामनाएं निकल गई हैं वह पुरुष निष्काम कहलाता है। कामनाएं किस प्रकार निकल जाती हैं? जो आप काम होता है अर्थात जिसने सब कामनाओं को प्राप्त कर लिया है वह आप काम है, उसकी कामनाएं नहीं रहती। कामनाओं की प्राप्ति कैसे होती है? आत्म काम होने से, जिसकी कामना का विषय आत्मा ही होता है, कोई अन्य वस्तु रूप पदार्थ नहीं होता। आत्मा ही अंतर्वाह रहित पूर्ण प्रज्ञान घन और एक रस है। आत्मा से भिन्न कामना के योग्य कोई अन्य वस्तु न ऊपर है न इधर उधर है और न नीचे है। जिसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वे किसके द्वारा किसे देखे सुने मनन करे अथवा जाने। इस प्रकार जानने वाला किसकी कामना करे? जो पदार्थ अन्य रूप से जाना जाता है वही कामना के योग्य होता है।
और ये अन्य पदार्थ आप काम ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में है ही नहीं। अतः जो भी आत्म काम होने के कारण आप काम होता है, वही निष्काम, अकाम और कामना ना करने वाला भी है, इसलिए मुक्त हो जाता है। जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उसके लिए कामना के योग्य कोई अनात्मा नहीं रहता। कोई दूसरा कामना के योग्य अनात्मा भी रहे और सब कुछ आत्मा भी हो गया, ऐसा कथन तो विपरीत ही है। अतः सर्वात्मदर्शी के लिए कामना के योग्य वस्तु का अभाव हो जाने के कारण कर्म संभव नहीं है। जो लोग प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए ब्रह्मवेत्ता के भी कर्म की कल्पना करते हैं, उनके लिए सब आत्मा ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यवाय तो आत्मा से भिन्न कोई अन्य त्यागने योग्य पदार्थ ही माना गया है। ब्रह्मवेत्ता तो हम उसे कहते हैं जिसने आत्मा को क्षुधा आदि से अतीत और प्रत्यवाय से असंबद्ध जाना है। वह सर्वदा क्षुधा आदि से अतीत आत्मा को ही देखता है, क्योंकि जो आत्मा से भिन्न किसी है या उपादेय वस्तु को नहीं देखता, उससे कर्म का संबंध होना संभव ही नहीं है। जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, उसी को प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः कामना का अभाव होने के कारण कामना न करने वाला पुरुष जन्म नहीं लेता, वह मुक्त ही हो जाता है। इस प्रकार कामना न करने वाले उस पुरुष के कर्मों का अभाव हो जाने के कारण गमन का कोई कारण न रहने से उसके वाग आदि प्राण उत्क्रमण नहीं करते, देह से ऊपर की ओर नहीं जाते, और आत्म कामता के कारण आप काम हुआ वह विद्वान यही ब्रह्मभूत हो जाता है। वह निश्चय ही इसका आप काम, आत्म काम और अकाम रूप है। इस प्रकार ये दृष्टांत रूप से उस ब्रह्म का ही रूप दिखाया गया है। अतः काम्य मानः इत्यादि वाक्य से ये उसी के दृष्टांतिक भूत अर्थ का उपसंहार किया गया है। वह इस प्रकार का साधक किस प्रकार मुक्त होता है, सो कहा जाता है। जो सुषुप्त अवस्था में स्थित की भांति निर्विशेष अद्वैत अलौकिक रूप ज्योति स्वरूप आत्मा को देखता है, उस कामना न करने वाले पुरुष के कर्मों का अभाव हो जाने के कारण गमन का कोई कारण न रहने से उसके वागादि प्राण उत्क्रमण नहीं करते, किंतु वह विद्वान यही ब्रह्म रूप हो जाता है। यद्यपि वह देवांश सा दिखाई देता है, किंतु वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके अब्रह्मत्व के परिच्छेद के हेतु भूता कामनाएं नहीं रहती, इसलिए वह यही ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, शरीर पात के पश्चात नहीं। मरे हुए विद्वान को भावांतर की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसका जीवित अवस्था से भिन्न भाव नहीं होता। देहांतर का संयोग न होने से ही वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। यदि मोक्ष कोई भावांतर प्राप्ति मानी जाए तो संपूर्ण उपनिषद का विवक्षित जो आत्मिक के रूप सिद्धांत है वह बाधित हो जाएगा, तथा मोक्ष कर्म निमित्तक हो जाएगा, ज्ञान निमित्तक नहीं रहेगा, और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे मोक्ष की अनित्यता भी प्राप्त होती है। कर्म से निष्पन्न होने वाला पदार्थ नित्य नहीं देखा गया, और मोक्ष तो नित्य ही माना गया है, जैसा कि यह ब्राह्मण की नित्य महिमा है, इस मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। इसके सिवा स्वाभाविक अकृत्रिम स्वरूप से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नित्य है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि अग्नि के उष्णत्व के समान मोक्ष आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, तो उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष के व्यापार द्वारा पीछे से होने वाला है। अग्नि का उष्णत्व या प्रकाश भी अग्नि के व्यापार के पीछे होने वाला नहीं है, वह अग्नि के व्यापार के पीछे होने वाला है और स्वाभाविक भी है, ऐसा कहना तो विरुद्ध है। यदि कहो कि अग्नि के उष्णत्व और प्रकाश का ज्वलन व्यापार के पीछे होना तो सिद्ध होता ही है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह तो दूसरे की उपलब्धि के व्यवधान की निवृत्ति की अव्यक्ति की अपेक्षा से है।
ज्वलन आदि व्यापार पूर्वक जो अग्नि अपने उष्ण और प्रकाश गुणों के सहित अव्यक्त होता है वह अग्नि की अपेक्षा से नहीं है, तो फिर क्या बात है? अग्नि के उष्णत्व और प्रकाश रूप धर्म दूसरे की दृष्टि से व्यवहित ओझल हैं, अर्थात किसी की दृष्टि से असंबद्ध हैं। अतः ज्वलन की अपेक्षा से दृष्टि के उस व्यवधान की निवृत्ति होने पर वे अव्यक्त हो जाते हैं। इसी से यह भ्रांति हो जाती है कि उष्णत्व और प्रकाश धर्म ज्वलन पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। यदि उष्णत्व और प्रकाश भी अग्नि के स्वाभाविक धर्म नहीं है, तो जो भी अग्नि का स्वाभाविक धर्म हो हम उसी को इसमें उदाहरण देंगे। पदार्थों का स्वाभाविक धर्म है ही नहीं, ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। बेड़ियों के टूटने के समान मोक्ष भी बंधन निवृत्ति रूप अभाव में धर्म है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। इस श्रुति के अनुसार परमात्मा की एकता स्वीकार की गई है। परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा बद्ध है नहीं, जिसके वेड़ियों के टूटने के समान बंधन निवृत्ति रूप मुक्ति हो। परमात्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु का अभाव हम पहले विस्तार से बतला चुके हैं। अतः अविद्या की निवृत्ति मात्र से ही मोक्ष व्यवहार होता है, ऐसा हमारा कथन है। जिस प्रकार की रज्जु आदि में सर्प आदि के अज्ञान की निवृत्ति होने पर सर्प आदि की भी निवृत्ति हो जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में किसी विज्ञानानंतर या आनंदानंतर की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ बतलाना चाहिए। यदि लौकिकी उपलब्धि अर्थात विषय व्याप्ति ही अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, तो यह बतलाना चाहिए कि विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है या अविद्यमान की। यदि कहीं विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है, तो जिस मुक्त के प्रति उस विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है, उसका तो वह आत्मस्वरूप ही है। अतः नित्य अभिव्यक्त होने से उसकी उपलब्धि में कोई व्यवधान न हो सकने के कारण वह मुक्त को अव्यक्त होता है, ऐसा विशेष वचन कहना व्यर्थ ही है। और यदि वह कभी कभी ही अव्यक्त होता है, तो उसकी उपलब्धि में व्यवधान रहने के कारण वह अनात्मभूत है। तब तो उसकी दूसरे साधन से अव्यक्ति होने का प्रसंग उपस्थित होता है, और इस प्रकार अव्यक्ति के साधन की भी अपेक्षा हो जाती है। यदि उपलब्धि समानाश्रयत्व माना जाए, तो व्यवधान की कल्पना न हो सकने के कारण या तो उसकी सर्वदा अव्यक्ति ही होगी या अनव्यक्ति ही। इन दोनों के बीच की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। एक ही आश्रय वाले अर्थात एक ही के आत्मभूत धर्मों का परस्पर विषय विषय भाव होना संभव नहीं। पूर्व पक्षी विज्ञान और आनंद की अभिव्यक्ति से पूर्व जिसका संसारित्व और अभिव्यक्ति के पश्चात मुक्तत्व बतलाया जाता है, वह अत्यंत विलक्षण होने के कारण नित्य अभिव्यक्त ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न है, जैसे उष्णता से शीतलता। सिद्धांती इस प्रकार परमात्मा से भेद की कल्पना करने में तो वैदिक सिद्धांत का परित्याग हो जाता है। पूर्व पक्षी यदि इस समय के समान मोक्ष की कोई विशेषता न मानी जाएगी, तो उसके लिए अधिक प्रयत्न करना संभव नहीं होगा तथा शास्त्र की व्यर्थता भी प्राप्त होगी। यदि ऐसा कहें तो सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अविद्या रूप भ्रम की निवृत्ति के लिए होने के कारण उनकी सार्थकता है। परमार्थता मुक्तत्व और अमुक्तत्व में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वदा एक रूपी है। किंतु शास्त्र जनित विज्ञान से तद विषयक अज्ञान का नाश हो जाता है, और उस शास्त्रोपदेश के प्राप्त होने से पहले उसके लिए प्रयत्न करना भी उचित ही है। पूर्व पक्षी अविद्यावान आत्मा का अविद्या की निवृत्ति एवं अनिवृत्ति के कारण रहने वाला भेद तो रहेगा ही। सिद्धांति नहीं, क्योंकि आत्मा को अविद्या जनित कल्पना का विषय माना गया है, इसलिए रज्जु ऊसर शुक्ति और आकाश में भासने वाले सर्प जल रजत
और मालिन्य से जैसे उसमें कोई दोष नहीं आता, उसी प्रकार आत्मा में भी अविद्याजनित कल्पना से कोई दोष नहीं आ सकता। ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं। पूर्व पक्षी, तुम्हें रोग युक्त और तुम्हें रोग मुक्त दृष्टि से जैसे चंद्रमा का भेद प्रतीत होता है, वैसे ही अविद्या के कर्ता और अकर्ता होने से आत्मा में भी भेद हो जाएगा। सिद्धांती, नहीं, क्योंकि ध्यान सा करता है, चंचलता होता है। इस श्रुति द्वारा स्वयं आत्मा के अविद्या कर्ता होने का निषेध किया गया है। इसके सिवा अविद्या रूप भ्रम तो अनेक व्यापारों के मेल से उत्पन्न होता है तथा वह आत्मा का विषय भी है। अतः जिसके द्वारा अविद्या रूप भ्रम घट आदि के समान प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है, वह अविद्या रूप भ्रम वाला नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी, मैं नहीं जानता, मूढ़ हूँ, ऐसा अनुभव देखा जाने के कारण तो आत्मा अविद्या रूप भ्रम वाला ही सिद्ध होता है। सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस अनुभव का भी पृथक करके ग्रहण होता है, और जो जिसका पृथक करके ग्रहण करने वाला है वह उसमें भ्रांत है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। उसी का तो पृथक करके ग्रहण होता है और उसी में भ्रांति है, ऐसा कहना तो विरुद्ध है। मैं नहीं जानता, मुग्ध हूँ, ये अनुभव दिखाई देता है, ऐसा तुम कहते हो, और ऐसा भी कहते हो कि उसे देखने वाले के अज्ञान एवं मुग्ध रूपता देखी जाती है। इस प्रकार तो वे अज्ञान आदि दर्शन के विषय अर्थात कर्म रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। तब कर्मभूत होकर वे अज्ञान और मुग्धता कर तत्स्वरूप साक्षी के विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं, और यदि वे साक्षी के विशेषण हैं तो वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं, अर्थात साक्षी से व्याप्त कैसे होंगे। कर्म तो कर्ता की क्रिया से व्याप्त होने वाला होता है तथा व्याप्य दूसरा होता है और व्यापक दूसरा, वह उसी से व्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में बतलाओ, अज्ञान और मुग्धता साक्षी के विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं तथा अज्ञान को अपने से पृथक देखने वाला, अज्ञान को अपना कर्म भूत अनुभव करने वाला उसे शरीर अंतर्गत कृष्णता और रूप आदि के समान साक्षी के धर्म रूप से नहीं ग्रहण करता। पूर्व पक्षी, सुख दुख, इच्छा और प्रयत्न आदि आत्मा के धर्मों को तो सभी लोग ग्रहण करते हैं। सिद्धांती, इस प्रकार भी ग्रहण करने वाले पुरुष की पृथकता ही स्वीकार की जाती है। और तुमने जो कहा कि मैं नहीं जानता, मुग्ध ही हूँ, सो तुम भले ही अज्ञ या मुग्ध रहो, किंतु जो इस प्रकार देखने वाला है वह तो ज्ञाता और अमुग्ध ही है, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है कि क्षेत्री अर्थात आत्मा इच्छा आदि संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। समस्त भूतों में समान रूप से स्थित और उनके नष्ट होने पर भी नष्ट न होने वाले परमेश्वर को इत्यादि सैकड़ों प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। अतः स्वयं आत्मा की बद्ध मुक्त एवं ज्ञान अज्ञान के कारण कोई विशेषता नहीं होती, क्योंकि उसे सर्वदा समान और एक रस स्वरूप माना गया है। किंतु जो लोग आत्म तत्व को अन्य प्रकार से कल्पना कर बंध मोक्ष आदि शास्त्र को केवल अर्थवाद बतलाते हैं, वे तो आकाश में भी पक्षी के चरण चिन्ह देखना चाहते हैं, अथवा आकाश को मुट्ठी से खींचना और उसे चमड़े के समान लपेटने की इच्छा करते हैं। हम तो ऐसा करने में समर्थ है नहीं। हम सर्वदा सम, एक रस, अद्वैत, अविकारी, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय रूप आत्म तत्व ब्रह्म ही है। यही संपूर्ण वेदांतों का निश्चित अर्थ है, ऐसा हम समझते हैं। अतः विपरीत ग्रहण से होने वाली देह संतति का विच्छेद मात्र जो विज्ञान का फल है, उसकी अपेक्षा से ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये कथन उपचार मात्र है। स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में जाने का जो दृष्टांत दिया गया था, उसके दार्ष्टान्तिक संसार का वर्णन कर दिया गया। संसार के हेतुभूत विद्या, कर्म
और पूर्व प्रज्ञा का भी निरूपण किया गया, और जिन उपाधिभूत देह एवं इंद्रिय लक्षण भूतों से परिविष्टित हुआ जीव संसारित्व का अनुभव करता है, उनका भी उल्लेख कर दिया गया। उनके साक्षात प्रेरक धर्म और अधर्म है, ऐसा पूर्व पक्ष करके यह निश्चय किया गया कि काम ही उनका प्रेरक है। जिस प्रकार ब्राह्मण भाग के द्वारा इस अर्थ का निश्चय किया था, वैसे ही मंत्र के द्वारा भी बंध और बंध के कारण का वर्णन कर इतुन कामय माना इत्यादि पदों से इस प्रकरण का उपसंहार कर दिया गया। फिर अथा कामे मानहा इस प्रकार आरंभ कर सुषुप्त अवस्था रूप दृष्टांत के दार्ष्टान्तिक भूत सर्वात्म भाव स्वरूप का मोक्ष का वर्णन किया गया। यह मोक्ष का कारण जो आत्म कामत्व के द्वारा आप कामत्व बतलाया गया है, वह आत्म कामत्व द्वारा आप कामत्व प्रकरण की सामर्थ्य से आत्मज्ञान के बिना हो नहीं सकता। अतः सामर्थ्य से ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का कारण बतलाई गई है। इसलिए यद्यपि संसार का मूल काम है, यह बतलाया गया है, तथापि यह बात भी कही हुई हो ही जाती है कि मोक्ष के कारण ज्ञान से विपरीत अज्ञान ही बंधन का कारण है। यहाँ भी मोक्ष और मोक्ष का साधन ये ब्राह्मण भाग द्वारा बतलाए गए हैं। उसी को दृढ़ करने के लिए आगे अन्य श्लोक और मंत्र बतलाएंगे।